Hello, good morning everybody. Today I explain exercise 7.1 chapter name fraction class 6 क्लास है। अब देखो ये मैं फिगर्स का है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे फिगर्स बना रखे हैं। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में भी हम बता चुके हैं कि फ्रैक्शन वो होती हैं जिनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें ऊपर तो वो नंबर आते हैं जो शेडेड हो, तो शेडेड पार्ट कितने हैं 2। यानी फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, एक बार ही बताऊंगा, फ्रैक्शन इक्वल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। अब देखो इसमें शेडेड पार्ट कितने 2, टोटल पार्ट 1 2 3 4, तो 2/4 काट भी सकते हैं इसको हम, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ये। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो शेडेड है और टोटल 9, तो 8/9। ऐसे इसमें 1 2 3 4 शेडेड है और टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 काट भी सकते थे 1/2। ये 1 शेडेड है और टोटल 1 2 3 4, तो 1/4। इसमें 1 2 3 शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 3/7। इसमें 3 शेडेड है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3/12 कटते हैं तो काट लें 1/4। तो इस तरह आपको फ्रैक्शन बनानी है। जैसे इसमें सभी शेडेड कर रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट इसमें गलत है, इसमें 3 शेडेड है और टोटल 12 है। ये आएगी फ्रैक्शन बुक के अकॉर्डिंग, 3 1 जा 3 3 4 जा 12। ये 1 2 3 4 शेडेड, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4/9। तो इट इज द वेरी इजी, 1 2 3 4 शेडेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4/8 काट सकते हैं 1/2। ये आधा पार्ट 1/2 टोटल पार्ट। तो इस तरह फ्रैक्शन बनती है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है फ्रैक्शन का, और वो क्या होता है, फिर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। इट इज क्लियर? तो डियर स्टूडेंट ये दे लो 1/2 ये काटने के बाद, तो फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। फॉर्मूला जब आप सॉल्यूशन करें तो एक बार ही लिखना है। तो इट इज क्लियर स्टूडेंट? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उससे उल्टा है। जैसे 1/6, तो ऊपर शेडेड पार्ट होता है, ये पूरे 6 हैं, एक पार्ट को आपको किसी भी एक पार्ट को यू शेडेड करना है, ये हो गया। दूसरे में टोटल 4 है, एक पार्ट को आपको शेडेड करना है किसी को भी। इसमें एक पार्ट को शेडेड करना है क्योंकि 1/3 ऊपर शेडेड पार्ट आता है। 3/4 3 को शेडेड करना है 1
2 और फिर थर्ड, अंडरस्टैंड। 4/9, 4 किसी भी 4 को, क्योंकि सभी पार्ट फ्रैक्शन में इक्वल होते हैं, 2, 3 और 4। बट ये बता दूं, फ्रैक्शन बनाने के लिए ये सभी पार्ट चेक कर लेंगे इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो इट इज़ रॉन्ग, वो हम कर ही नहीं सकते। जैसे अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं, तो इनके सॉल्यूशन मैंने किए ही हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। एक पार्ट को कलर किया है, दूसरे को, ये सेकंड का ही सॉल्यूशन है, थर्ड को, इसमें 3 को, इसमें कोई भी 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। क्या ये 1/2 है? नो, बिकॉज सबका सॉल्यूशन ये क्या एक 1/4 होगा? क्या ये 3/4 होगा? तो सबका आंसर ये कि नो, बिकॉज ऑल पार्ट आर नॉट इक्वल इन द फिगर। जैसे इन द गिवन डायग्राम नॉन ऑफ देम आर इक्वल डिवाइडेड, सो वी कैन से दैट नॉन ऑफ द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस। अंडरस्टैंड, फ्रैक्शन वहीं पे शो कर सकते हैं जहां आपके जो क्वेश्चंस है वो उसके पार्ट सभी इक्वल डिवाइड हों। अभी जैसे 4th, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इन 8 आवर्स। अब हमें पता है नंबर ऑफ आवर्स इन ए डे 24, एक घंटे में 24, एक डे में 24 आवर्स होते हैं। ऐसे ही गिवन आवर्स आपके क्वेश्चन में 8 दिया है, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है गिवन आवर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आवर्स। ऊपर 8, नीचे 24, काट देंगे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1/3। देखो क्वेश्चन नंबर 5, सारे क्वेश्चन ऐसे इजी हैं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए फ्रैक्शन का। जैसे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स, तो सॉल्यूशन नंबर ऑफ मिनट्स टू एन आवर 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। गिवन मिनट्स 40, अब रिक्वायर्ड फ्रैक्शन गिवन मिनट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मिनट्स एन आवर, तो 40/60, 0 से 0 क्रॉस, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3, यानी सिंपलेस्ट टर्म में भी लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या हैज बोट 2 sandwich, one made of vegetable, one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwich so that each person will have an equal share of each sandwich. देखो बेटा, 3 स्टूडेंट थे, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक। वो अपना लंच शेयर कर रहे हैं, बट आर्या सैंडविच लेके आया है 2, एक तो वेजिटेबल का, एक जैम का। बट अदर जो 2 बच्चे हैं वो अपना लंच भूल आए, तो आर्या सहमत हो गया कि कोई नहीं, आई शेयर्ड सैंडविच ईच पर्सन इक्वल, यानी मैं सबको, तीनों को इक्वल हिस्से में बांट दूंगा, मैं भी उतना ही लूँगा, आपको भी उतना ही दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, सिंस देर आर टोटल 3 पीपल, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक, हु विल ईट द सैंडविच। आर्या विल डिवाइड द सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट। उस सबको उसने बराबर दिया है, तो इसका ये आंसर होगा 3 इक्वल पार्ट। सेकंड, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। एक को कितना मिला, देखो ईच को फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, वही गिवन पार्ट अपॉन टोटल पार्ट।
अब टोटल पार्ट कितने, 3, एक को कितना दिया 1, तो 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 7, कंचन डाइज ड्रेसेज, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेज, शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेज हैज फिनिश्ड। यानी कंचन के पास टोटल ड्रेस कितनी थी 30, नंबर ऑफ ड्रेस फिनिश कितनी हुई 20। तो जो फिनिश ड्रेस है उसकी फ्रैक्शन निकालनी है, तो फ्रैक्शन यानी वही फॉर्मूला, फ्रैक्शन नंबर ऑफ फिनिश ड्रेसेज अपॉन टोटल ड्रेसेज। ये हो गया फॉर्मूला। अब फ्रैक्शन निकाल लेंगे। फ्रैक्शन ऑफ फिनिश 20 साफ हुई थी, टोटल 30 थी, 0 से 0 कट गया, 2/3। तो अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। देखो टोटल नेचुरल नंबर 2 to 12 हमें काउंटिंग लिखनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 11 नंबर हो गए। टोटल प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है 2, 3, 5 और 11, ये कितने हो गए 5। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन टोटल प्राइम नंबर्स अपॉन टोटल नेचुरल नंबर, 5/11। इट्स क्लियर। 9th, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर। देखो टोटल नेचुरल नंबर हम काउंटिंग लिखेंगे, 102 से 113 की, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 8, 109, 110, 11, 12, 13, ये काउंटिंग है। इनको गिन लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ये। टोटल प्राइम नंबर देखो 103 प्राइम होता है, 107 प्राइम होता है, 109 प्राइम होता है और 113 प्राइम होता है। तो ये कितने हो गए 4। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन टोटल प्राइम नंबर 4, टोटल नेचुरल नंबर 12। तो इट इज द सॉल्यूशन वेरी इजी। मैं इसलिए आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन भी इसके माध्यम से हो रहे हैं और इजी भी है। यस देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम। यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सर्किल हैं। टोटल नंबर ऑफ सर्किल 8, नंबर ऑफ सर्किल हैविंग एक्स 1, 2, 3, 4। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वही टोटल एक्स सर्किल अपॉन टोटल सर्किल, या टोटल मत लिखो एक्स सर्किल टोटल सर्किल। तो ये तो आगे 4/8 काट सकते हैं, 1/2 भी आ जाएगा। 11, किर्सन रिसीव ए CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे, शी bought 3 CDs and received 5 other as gift. What fraction of her total CDs did she buys and what fraction did the receive as gifted? अब नंबर ऑफ CDs bought by किर्सन 3। देखो हमने दी, उसने कितनी खरीदी हैं 3 तो खरीदी ये रही, और कितनी गिफ्ट में मिली है उसको 5 ये रही। अब टोटल नंबर ऑफ CDs 3 + 5 8। अब उसने गिफ्टेड की भी फ्रैक्शन पूछी और परचेज जो उसने खरीदी उसकी भी फ्रैक्शन पूछी है। तो फ्रैक्शन ऑफ CDs परचेज, नंबर ऑफ CD परचेज, टोटल नंबर ऑफ CDs 3/5। फ्रैक्शन ऑफ CDs रिसीव एज गिफ्ट, नंबर ऑफ CDs रिसीव्ड एज गिफ्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ CDs। गिफ्टेड हुई थी 5, टोटल 8 है, 5/8। तो डियर स्टूडेंट, वेरी इजी एक्सरसाइज। आई होप दैट मैंने एक्सप्लेनेशन फिगर है इसलिए बुक के माध्यम से किया है। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आई होगी, आएगी।
काफ़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है फ्रैक्शन का कि फ्रैक्शन इक्वल गिवन जिसका भी पूछे वो आपको ऊपर लिखना है, जिसका भी पूछे कि जैसे हमारा शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, ये इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।